मुख्यालयों में मार्च निकालने का ऐलान किया है। जो सदन में महिला आरक्षण के खिलाफ विपक्ष का विरोध देखने को मिला, तो इसको लेकर ये आज बिहार के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और स्टूडेंट के लिए अपडेट है, यूपी होमगार्ड लिखित भर्ती परीक्षा के लिए आज से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर ये नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। ये एग्जाम 25 से 27 अप्रैल तक होंगे। फिर वहीं यूपी लखनऊ से हज यात्रियों की पहली उड़ान भी आज 22 अप्रैल को शुरू होगी। 427 यात्री होंगे रवाना। और आज 22 अप्रैल को खुलेंगे उत्तराखंड केदारनाथ धाम के कपाट भी। महाशिवरात्रि के मौके पर यह कपाट खोलने की तारीख की घोषणा की गई थी। पिछले साल 2025 के मुकाबले इस बार 10 दिन पहले ही केदारनाथ की यात्रा शुरू होने जा रही है। और ये देखिए तस्वीरें, कपाट खुलने से पहले 51 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा केदारनाथ का मंदिर। आज कपाट खुलने के कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। आज सुबह 8 बजे ये कपाट खुल जाएंगे। वहीं युवाओं के लिए नौकरी का मौका है। बिहार में आज 22 अप्रैल को जॉब कैंप यानी रोजगार मेला आयोजित होने जा रहा है। बिहार आरा के भोजपुर जिला नियोजनालय में ये 1 दिवसीय जॉब कैंप लगने जा रहा है। बिहार छपरा में भी आज 22 अप्रैल को रोजगार मेला लगेगा, तो युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका होगा। वहीं रेल यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल तक का सफर आसान होगा। आज 22 अप्रैल से चलेगी गोमती नगर कोलकाता स्पेशल ट्रेन, जिसका 24 स्टेशनों पर स्टॉपेज होगा। और भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौता ट्रेड डील पर भी 24 अप्रैल से बैठक चल रही है। तो ये आज 22 अप्रैल को बैठक का अंतिम दिन है। वाशिंगटन डीसी में बातचीत चल रही है। तो देखते हैं इस बैठक में आज फाइनल फैसला क्या आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। वैसे ईरान अमेरिका युद्ध का सीज फायर युद्ध विराम भी आज 22 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या फिर शुरू होगी ईरान अमेरिका की जंग या सीज फायर युद्ध विराम आगे बढ़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं ईरान अमेरिका इजराइल जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट। दोस्तों, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों को 53 दिन हो चुके हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनियां देखने को मिल रही है। और ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान की राजधानी तेहरान ने अब शांति वार्तालाप करने से भी इनकार कर दिया है। आज भारत के लिए एक अच्छी खबर है। युद्ध के हालातों के बीच भारतीय तेल टैंकर देश गरिमा ने जो अभी 3 दिन पहले हॉर्मुज रूट को सुरक्षित तरीके से पार किया था, तो ये आज 22 अप्रैल को मुंबई पहुंच जाएगा। इसमें कच्चा तेल क्रूड ऑयल आ रहा है। और भले ही आज युद्ध विराम खत्म हो रहा हो, लेकिन ईरान ने तो अब अमेरिका के साथ बातचीत करने से सीधा इनकार कर दिया है। तो इस मुद्दे पर भी ट्रंप भड़क गए। उन्होंने कहा कि अभूतपूर्व समस्याओं का सामना करना पड़ेगा ईरान को। ट्रंप बोले कि ईरान से समझौता होने तक हॉर्मुज रूट से नाकाबंदी भी नहीं हटेगी। उधर ईरान ने जवाब दिया कि आपकी धमकियों से हम नहीं डरते हैं, हम जंग के लिए वापस तैयार हैं। देर रात डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा यह भी किया कि मैंने ईरान में सत्ता बदल दी है और जल्द ही ईरान अमेरिका के बीच बड़ी डील हो सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी सेना हमला करने के लिए तैयार है, लेकिन हम सीजफायर नहीं बढ़ाएंगे। ये कहना है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। और खबर तो ये भी है कि अरब सागर में अमेरिका और ईरान के बीच फेस ऑफ हुआ। अमेरिका नेवी सेना ने ईरानी जहाज पर गोलीबारी करके उस जहाज को भी कब्जा कर लिया। और इससे अभी एक दिन पहले आपको पता होगा चाइना से आने वाले एक ईरानी जहाज को भी अमेरिका ने कब्जा लिया। तो इस पर चाइना ने अमेरिका के दावे को खारिज कर दिया। उधर तेहरान ने भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इन युद्ध के हालातों के बीच हमारे देश के विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत की पश्चिम एशिया हालातों पर पूरी तरीके से नजर है। प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार खाड़ी देशों से संवाद यानी बातचीत जारी है। केंद्र सरकार ने भी आंकड़े जारी करते हुए बताया कि इस मिडिल ईस्ट की जंग में अब तक भारत के भी 8 नागरिकों की जान चली गई, जबकि एक नागरिक अभी लापता है। विदेश मंत्रालय का यह भी बयान सामने आ रहा है। और इस बीच देखिए दोस्तों, एक अच्छी रिपोर्ट तो ये सामने आ रही है कि भारत अपना 90% सामान कहीं और बेच देगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद भी रहा तो इससे भारत के एक्सपोर्ट में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जी हां, एक्सपर्ट्स के ताजा विश्लेषण के मुताबिक भारत के कुल निर्यात का करीब 90% हिस्सा ऐसे बाजारों में आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है, जैसे यूरोपियन मार्केट, अमेरिका, आसियान, ब्रिटेन वगैरह इस तरह के देशों में। केवल 10% से भी कम ऐसा निर्यात है जिससे नए बाजार ढूंढने में दिक्कत आ सकती है हॉर्मुज की वजह से। बाकी भारत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर का कहना है, देखिए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बोले कि मध्य पूर्व में तनाव के बीच वेट एंड वॉच मोड में है अभी आरबीआई, यानी इंतजार करो और देखो कि आगे क्या होता है। वेट एंड वॉच। आरबीआई गवर्नर ने यह भी दावा किया कि पश्चिम एशिया संकट का भारत पर असर जरूर दिख रहा है। यही वजह कि भारत ने घरेलू तेल और गैस का उत्पादन भी बढ़ा दिया है। और वहीं बड़ी खबर देखिए, यूएन दूत ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत ने इजराइल की मदद करके कानून तोड़ा, हथियार भेजना नियमों के खिलाफ है, इससे ग्लोबल सिस्टम कमजोर हो रहा है। यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें भारत पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगा है इजराइल को मदद देने के मामले में। और भारतीय लोगों पर, किसानों पर खास करके एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान जंग की वजह से भारत में उर्वरक उत्पादन 25% तक घटा है। तो इस वजह से किसानों की खेती वगैरह के प्रोडक्शन उत्पादन पर सीधा असर पड़ सकता है और इस साल खाद वगैरह उर्वरक की सप्लाई में भी भारी कमी देखने को मिल सकती है। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान से ठीक पहले दांव लगाकर इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में करोड़ों रुपए कमाए गए। बयान से कुछ मिनट पहले ट्रेडिंग में अचानक तेज उछाल देखने को मिला, तो इससे इनसाइडर ट्रेडिंग का शक गहराता जा रहा है। और खबर तो ये भी है कि तेहरान की मदद कर रहा है बीजिंग यानी चाइना। अमेरिका और ईरान तनाव के बीच निक्की हेली जो कि एक पूर्व अमेरिकी राजदूत हैं, उन्होंने चीन पर यह गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चाइना इनडायरेक्टली ईरान की मदद कर रहा है इस जंग में। और जंगी हालातों के बीच भारत सरकार का कहना है कि क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद हमारे देश में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति सामान्य है, तो आम नागरिक, देश के आम लोग पैनिक ना हो, फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है, ऐसा ये कहना है पेट्रोलियम मंत्रालय की सुजाता शर्मा का। तो ये तो कुछ जंग के हालात चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप अगली खबर, भारत का नया प्लान प्रज्ञा सिस्टम के जरिए सैटेलाइट से रियल टाइम निगरानी रहेगी। भारत का तीसरा नेत्र, थर्ड आई बनेगा ये नया प्रज्ञा सिस्टम। देश की आंतरिक सुरक्षा का पूरा सिस्टम नक्शा ही बदलने वाला है। दरअसल भारतीय सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय को प्रज्ञा सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम मिल गया है, जो कि डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। ये स्वदेशी रियल टाइम डेटा के जरिए देश की आंतरिक सुरक्षा को बढ़ावा देगा, नई ऊंचाइयां देगा। एआई तकनीक से आधारित है ये सिस्टम, तो इससे हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी और मजबूत होगी। देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल भी, आखिर कैसे काम करता है ये डीआरडीओ द्वारा विकसित एआई बेस्ड प्रज्ञा सिस्टम। और इससे भारतीय नौसेना की ताकत भी बढ़ेगी, इंडियन आर्मी की पावर और बढ़ेगी ऐसा। चलिए खबर आ रही है, गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 29 अप्रैल को देश को सौगात देंगे ये एक्सप्रेसवे की। 6 से 7 घंटे में सिमटेगा मेरठ से प्रयागराज के बीच का सफर। 594 किलोमीटर लंबा ये गंगा एक्सप्रेसवे है, जिसका उद्घाटन किया जाएगा जल्दी। वहीं देखिए केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि छूने से
जैसे देवता अपवित्र कैसे होते हैं? तो सबरीमाला के मंदिर के वकील बोले कि क्योंकि भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी देवता हैं, इसलिए उनके लिए पूजा की प्रथा भी वैसी ही रखी गई है। यही वजह कि महिलाओं को इस मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं होती है। तो इस केस के बीते दिन सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार धार्मिक परंपरा रोके तो हमें जांच का अधिकार है। सबरीमाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी भी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन हम नहीं तो फिर कौन रोकेगा। तो अभी तो वापस इस मुद्दे पर सुनवाई होनी है। फाइनल फैसला देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या दिया जाता है। वहीं खबर है सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए और नारकोटिक्स के मामलों के लिए भी विशेष अदालतें बनाने का सुझाव दिया सरकार को, ताकि इस तरह के नशे से संबंधित मुकदमों को जल्दी से निपटाया जा सके। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली में नकली इनो और नेस्कैफे कॉफी वगैरह इस तरह के बनाने के प्रोडक्ट की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। 20 लाख का माल जब्त किया गया। 4 आरोपी भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और खबर है मौसम विभाग की चेतावनी देखिए, लू से सावधान रहें। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के आम नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की और कहा कि गर्मी में सूती कपड़े पहने, बासी भोजन न खाएं, शराब पीने से बचें। ये आदतें आपको ज्यादा बीमार कर सकती हैं गर्मी के मौसम में। ऐसा आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से, किन किन राज्यों में लू वगैरह का अलर्ट है। फिलहाल देखिए अगली खबर, जल्द ही हमारे देश में 100% इथेनॉल से चलेगी गाड़ियां। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बनाया बड़ा मास्टर प्लान। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के लिए अब स्वदेशी राह ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि अभी पश्चिम एशिया का संकट चल रहा है और भारत करोड़ों रुपयों का तेल आयात करता है। तो इन सब खर्चों को कम किया जाए और 100% इथेनॉल से गाड़ियों को चलाया जाए जो भारत में ही बनेगा। ऐसा वहीं खबर देखिए, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति जो अभी भारत दौरे पर आए हुए हैं, ली, और उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। खबर है दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी अपराधी मॉड्यूल के भी 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह बड़ी खुफिया कार्रवाई करते हुए आतंकवाद के खिलाफ 2 युवा गुर्गों को अरेस्ट किया है। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार 3 मई से बिहार यात्रा पर निकलेंगे। संजय झा बोले कि आगे की रणनीति पार्टी तय करेगी। वैसे बिहार में अब श्रवण कुमार बने जेडीयू विधायक दल के नेता। नीतीश कुमार ने उनको सौंपी जिम्मेदारी। 3 दिन पहले उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई। चलिए कुछ और पॉलिटिक्स राजनीति से जुड़े अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए बीते दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उल्टे सीधे बयान में कहा